हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है। और संगीता माता जी के अध्यक्ष में हम लोग अब छत्र छाया में हैं। अब अच्छा लग रहा है। छत्र छाया में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। और कुछ मैं अपने आप को थोड़ा फ्री भी महसूस कर रहा हूँ। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस रात्रि कक्षा कार्यक्रम में। क्योंकि जब मैंने क्लास किया था, जब मैंने शुरू में सोचा था कि मैं एक भी क्लास अपना मिस नहीं करूँगा और सभी क्लास टाइम पे ज्वाइन करूँगा, और तो मेरा कुछ हद तक ठीक ही रहा, है ना। मैं अपने आप में भी अच्छा महसूस कर रहा था कि मैंने सारी क्लास अटेंड करी है, सारे, और सही समय पर क्लास को भी डाला है। तो ऐसा ही माता जी से उम्मीद है ना। और माता जी अभी कितना सुंदर इंट्रोडक्शन माता जी दे रहे थे। हरे कृष्णा। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले गीता पढ़ने से पहले ना हमें थोड़ा गीता को ग्लोरीफाई ही करना चाहिए, जैसे प्रभु जी भी करते हैं। चाहे थोड़ा दो लाइन ही बोले, लेकिन हमेशा गीता पढ़ने से पहले हमें गीता को ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो मेरे को एक गीता में 18वें अध्याय में एक श्लोक है, मैं उसका अनुवाद पढ़ता हूँ। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, गीता का जो भक्तों को जो परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो ये जो भगवान ने अनाउंसमेंट की है कि जो व्यक्ति ये गीता पढ़ता है या परम रहस्य को बताता है ना, वो वापस फिर से भगवान के पास ही जाएगा। उसका मार्ग जो है निश्चित है, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो आइए श्लोक पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 और श्लोक संख्या 25 पढ़ना है आज। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भीष्म द्रोण प्रमुखत्य सर्वेषां च महीक्षिमा चित्रामः
उवाचः पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुन् इति। भीष्म भीष्म पितामह द्रोण गुरु द्रोण मुख्यतः प्रमुखतः के समक्ष सर्वेशा सबों के चा मतलब भी महिषिताम संसार भर के राजा उवाच कहा पार्थ हे प्रथा के पुत्र पश्य देखो एतान इन सबों को समवेतान एकत्रित कुरुन कुरु कुरु वंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। अनुवाद। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य। भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि अर्जुन का जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य जाने वाला है और वहाँ पर भगवान जो हैं, क्योंकि भगवान क्या है, ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, जिसका इंद्रियां जो हैं वो वश में हो, है ना। और तो जिसकी इंद्रियां वश में होती है ना, वो रहस्यों को भी जानता है। वो दूसरों की इंद्रियों के दोष कितने हैं उसको भी वो जानता है। तो भगवान जो है वो अर्जुन की मनोदशा को जान चुके हैं कि अर्जुन का मनोदशा क्या है। तो अर्जुन की मनोदशा को यहाँ पर भगवान ने जान चुके हैं। अब भगवान आगे क्या कहते हैं इस प्रकार। पार्थ अर्थात प्रथा कुंती भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में अर्जुन से बात बता देना चाहते थे कि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन या प्रथा का पुत्र, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। अब अर्जुन का सारथी बनना भी क्यों स्वीकार किया, क्योंकि कुंती जो हैं, जो अर्जुन की माता हैं, उनका नाम प्रथा है। प्रथा भी है पहले, मतलब विवाह से पहले उनका नाम प्रथा था और बाद में उनका कुंती रखा गया। अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि भगवान की कुंती कौन है, वो बुआ है ना। तो बुआ अर्जुन जो है बुआ का बेटा है। तो इस प्रकार जो है कि मित्रता भी है और दूसरा क्या है, वो उनका सारथी बनना भी उन्होंने स्वीकार किया है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। किंतु जब अर्जुन, अब यहाँ पे क्या है, किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो, है ना, कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था। अब जैसे हम कुरु वंश के बारे में जानते हैं, तो कुरु वंश की शुरुआत जो है वो दिखाना चाहते हैं। तो कुरु वंश की शुरुआत जो होती है, कुरु राजा के पुत्र थे शांतनु, है ना। शांतनु जो है उनकी दो पत्नियां, पहली पत्नी जो थी वो कौन थी, गंगा थी। और गंगा से सभी को पता है कौन उत्पन्न हुए, गंगा पुत्र भीष्म। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है ना, आप सभी बताएं, दूसरी पत्नी का नाम क्या है, शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती। जी माता जी, किसने बताया, सत्यवती। हाँ भावना। हाँ, भावना माता जी ने बताया, सत्यवती। और अब सत्यवती के ही यहाँ पर मतलब दो पुत्र पहले से थे, है ना, जैसे पराशर मुनि और जैसे व्यासदेव। और उसके बाद क्या हुआ कि
शांतनु और सत्यवती से 2 बच्चे पैदा हुए जिसका नाम क्या था, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद जो थे ना वो कुछ समय मतलब अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विचित्रवीर जो थे वो राजा बने और उनका विवाह जो था 2 पत्नी अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह हुआ था। और फिर अंबिका का जो पुत्र था, अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र है ना, और अंबालिका का पुत्र कौन था, पांडु। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र से फिर दुर्योधन हुआ। तो आप सब बताएं कि आप सभी बताएं धृतराष्ट्र की कितनी संतानें थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 101 थी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। 101। तो धृतराष्ट्र की 102 संतानें थी। कितनी थी, 102। ठीक है, अभी उसका भी मैं क्लियरेंस दूंगा कि 102 कैसे है। धृतराष्ट्र जो और गांधारी जो हैं उनके मतलब 100 तो क्या थे, पुत्र थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे और एक बिटिया थी, है ना। दुशला नाम का एक बिटिया थी और एक बेटा जो हुआ था वो धृतराष्ट्र का गांधारी की दासी से हुआ था, है ना। तो गांधारी की दासी से भी एक बेटा हुआ था। तो इस प्रकार जो है टोटल धृतराष्ट्र की संतानें जो हैं 102 संतानें हैं। अब ये जो बैकग्राउंड जो बन रहा है ना, अब पांडु की जो पत्नी है वो कुंती और माद्री, है ना। और कुंती से पहले ही एक बच्चा हुआ है, इसमें क्या हुआ, कर्ण। और फिर कुंती से हुआ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से नकुल और सहदेव, है ना। फिर अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ था, है ना। अभिमन्यु पैदा हुए, अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। फिर परीक्षित पैदा हुए और परीक्षित का विवाह माद्रावती और जन्मेजय से हुआ था। तो इस प्रकार जो है कि ऊपर का जो कुरुओं का जो वंश है, इस प्रकार जो कुरुओं का वंश जो है ना वो एकत्रित हुआ है। कहते हैं ना कि स्त्री शब्द आता है, स्त्री का अर्थ क्या होता है, जैसे भागवतम में बताते हैं स्त्री का अर्थ होता है विस्तार, है ना। कि यहाँ पे सत्यवती से क्या हुआ, विस्तार हुआ। क्योंकि गंगा का एक ही पुत्र भीष्म, उसके बाद भीष्म ने तो ये ठान लिया था कि वो आगे कभी विवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुरुओं को देखो, कहा गया है। तो उनका यह अभिप्राय था कि क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि भगवान जो क्या है कि वो क्या जान गए, मनोदशा जान गए। कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी कि इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति के पूर्व सूचना परिहासवश दी। मतलब भगवान जो हैं उनके मन को जान गए अर्जुन को। अब दूसरा श्लोक जो यहाँ पर है वो क्या बताता है, देखिए। तत्र अपश्यतः स्थितान् पार्थ पितृनः अथ पितामहान् आचार्यन् मातुलानः भ्रातान् पूतन पौत्रन सखिन् तथा स्वसुरानः शूद्रहत च एव सैन्यो उभय अपि। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चारों ताऊओं, चाचा ताऊओं और पितामह, गुरु, मामा, भाई
पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रव एवं व्यक्तियों भीष्म, सोमदत्त जैसे महापिता पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शैल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों और अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। अब ये अर्जुन यहाँ पर जो युद्ध के मैदान में बीचों बीच आया है देखने के लिए, वो क्यों आया है? ताकि उसे किससे युद्ध करना है और अपना तीर किस पर चलाना है। अब ये एक तरह से हम सोच लें कि मान लो दुर्योधन को छोड़कर, है ना, क्योंकि दुर्योधन जो है वो उसका जो राज्य है वो नहीं दे रहा है ना, इसीलिए तो महाभारत हो रहा है। और फिर 5 गांव मांगे उन्होंने, 5 गांव देने से, सुई की नोक देने से इनकार कर दिया। तो अगर दुर्योधन को केवल मार दिया जाए तो महाभारत खत्म, है ना, तो वो सब कोई घटना ही नहीं, फिर तो महाभारत। लेकिन भगवान की क्या है, दुर्योधन तो एक मतलब एक वो लिया है, और भगवान सबको कहीं ना कहीं पापियों को क्या करना चाह रहे हैं, वो समाप्त करने चाह रहे हैं। भगवान की खुद की ये क्या है, योजना है। तो यहाँ पर जैसे पात्रों के नाम दिए गए हैं, तो युद्ध केवल ये नहीं था कि युद्ध के मैदान में जितने सैनिक एकत्रित हुए थे वही मारे जाएंगे। युद्ध के मैदान में जो युद्ध में नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी क्षति पहुंच रही है ना। जैसे वीर सिपाही अगर मान लो कहीं पे सेना में युद्ध करता है, तो सिपाही के परिवारों को भी कहीं ना कहीं कुछ झेलना पड़ता है। तो वहां पर जैसे कृष्ण, पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी और कौरवों 100 भाई, है ना, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुनी, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, बलराम, सुभद्रा, विदुर, अभिमन्यु, कृपाचार्य, पांडु, सत्यवती, अश्वत्थामा, अंबा, अंबाल और देवता भी इस युद्ध में शामिल थे, है ना। देवता में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गंगा, इंद्र, सूर्य, यम, ये भी इस युद्ध में शामिल थे। तो ये युद्ध नहीं था, ये महायुद्ध था। अब यहाँ पे मतलब एक तौर पे समझते हैं कि अर्जुन भयभीत क्यों हो रहा है। अर्जुन, चलो मैं मान लेता हूं कि भाई दुर्योधन को मारने के लिए तो वो चलो भयभीत नहीं भी हो, लेकिन जो यहाँ पर युद्ध के नाम से एकत्रित हुए हैं, चाहे वो उसके सगे संबंधी हैं, प्लस कहीं ना कहीं दुर्योधन के, मान लो यहाँ पे एक शब्द आया है ना, लक्ष्मण जो आया है वो दुर्योधन का पुत्र है। लक्ष्मण कुमार दुर्योधन का पुत्र है, लक्ष्मणा उनकी पुत्री का भी नाम है। तो यहाँ पर अगर कोई दुश्मन को मारे तो वो अच्छा है, लेकिन दुश्मन के पुत्रों को मारे तो क्या करुणा नहीं होगी। समझ सकते हैं कि अर्जुन की मनोदशा क्या है। अर्जुन अब बहुत ही मतलब हताश हो जाएगा कि मैं अब ये युद्ध ही नहीं करना चाहता। अगर मुझे चाहिए भी अपनी राज्य वापस भी चाहिए, तो क्या मैं इनको मारकर राज्य को प्राप्त करूं। मतलब दुर्योधन को चलो छोड़ भी दे, लेकिन इतने लोगों को मारना क्या कृष्ण सही है। तो यहाँ पर अर्जुन का जो मनोदशा है, और हम देखें तो हमारी मनोदशा भी ऐसी ही होगी, है ना। हम लोगों को तो ये कहा जाता है कि आप एक मच्छर भी नहीं मारेंगे। मच्छर भी आता तो हम मच्छर को यूं करते हैं, भाई चला जा चला जा, है ना। नहीं तो जो गीता नहीं पढ़ते वो मच्छरों को कैसे मारते हैं, दबा के यूं मारते हैं, हाथों से मारते हैं, रैकेट से मारते हैं, है ना। तो हमें तो तरस आता है कि मच्छर भी नहीं मारना, क्योंकि हम गीता जैसे रहस्यों को जान गए हैं, है ना। तो लेकिन अब
अर्जुन जो है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया युद्ध के मैदान में कि उन्हें इन सबको मारना है। जो अत्याचारी हैं, चलो वो द्रुत क्रीड़ा में बैठे हुए थे, दुशासन बैठा हुआ था, जिन्होंने द्रौपदी का किया, चलो उसको, चलो ठीक है, उसको सजा दे देंगे, दुर्योधन को सजा दे देंगे। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण की यही नीति है। यहाँ पर थोड़ा और इंट्रोडक्शन लेते हैं, है ना, क्योंकि अब इतने सारे पात्र एकत्रित हो गए हैं युद्ध के मैदान में। तो जैसे अब देखिए, अपनी तरफ भी अर्जुन देखे तो अर्जुन का पुत्र जो है अभिमन्यु, वो भी मारा गया, है ना। अब यहाँ पर उसका जो भाई है ना, दस्तक भाई, तो वो भी क्या है, वो भी सामने खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक अधिरथ हैं, अधिरथ कर्ण के पालक पिता हैं, है ना। वो जो भीष्म, अधिरथ जो हैं भीष्म के क्या हैं, सारथी हैं। कहीं ना कहीं वो भी युद्ध में मारे जाएंगे। और फिर युद्ध के बाहर जो बैठे हुए हैं वो, उनको भी कहीं ना कहीं इससे कष्ट ही होगा। एक इरावान जो है अर्जुन का, मतलब अर्जुन और उल्पी का पुत्र है, अर्जुन और उल्पी का जो पुत्र है वो भी कहीं ना कहीं मारा जाएगा। उसके बाद कर्ण जो हैं महारथी अंग देश के शासक हैं, और सूर्यदेव और कुंती के पुत्र हैं। राधा और अधिरथ के मतलब दस्तक पुत्र हैं। चित्रसेन उनके पिता हैं, मतलब। तो ये मतलब ये भी मारा जाएगा। और शिशुपाल की मतलब यहाँ पर वो भी हैं, वो भी मारे जाएंगे। फिर कर्ण जो है दस्तक भाई है, उनके भी भाई, मतलब जो यहाँ पे अधिरथ के जो पुत्र होंगे, कर्ण के जो दस्तक, मतलब उनके भी भाई जो हैं वो भी मारे जाएंगे। और कुरुओं को तो बता ही दिया कि 100, धृतराष्ट्र की 102 संतानें हैं, है ना। तो उसमें से गांधारी की दासी जो सुगदा थी, उनका जो पुत्र था युत्सा युत्स क्या नाम था, युतुसु, वो जो है वो दासी का पुत्र था धृतराष्ट्र के। तो इस तरह 102 पुत्र वो भी कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। कीचक जो था वो मत्स्य साम्राज्य का सेनापति जो था, वो भी मारा जाएगा। कृपाचार्य जो हैं वो महर्षि गौतम के पुत्र हैं, है ना, राजा शांतनु के दस्तक पुत्र हैं। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं युद्ध में, घटोत्कच जो है वो भी भीष्म और हिडम्बा का पुत्र है, वो भी। द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के गुरु हैं, है ना, ऋषि भरद्वाज के पुत्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। तो ये तो छोटा सा एक विवरण दिया है। अगर हम लिस्ट पढ़ना शुरू करें तो सुबह से शाम तक हो जाएगी, इतने लोग मारे जाएंगे। तो उसका, तो अर्जुन भयभीत यहाँ पर है तो वो सही है कि गलत है, आप बताइए। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं धनुष उठाने से, युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़ा है ना। तो सही है कि गलत है, आप सभी भक्तों से पूछ रहा हूँ। गुरु जी वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो घबरा रहे हैं, अपने मन में शंका रखते हो। उनकी जगह हम खड़े होते, अगर मान लो अर्जुन की जगह हम खड़े होते, हम भी ऐसे करते, तो हम क्या करते, हम भी नहीं कर पाते। हाँ। संगीता माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम भी होते ना तो हम भी ये युद्ध का जो ये दृश्य जो चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं हम भी भयभीत होते। कारण क्या है कि अब हम कृष्ण की नज़र से या गुरु के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि ये जब है, जितना भी ये है एक बंधन,
अगर हम भगवान की तरफ से सोचना शुरू करें, भगवान कृष्ण के माध्यम से सोचना शुरू करें, तो हम कहीं न कहीं इस बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक बंधन में बंधे हुए हैं ना, एक समाज में बंधे हुए हैं, परिवार में बंधे हुए हैं, तब ये हमारा कर्तव्य जो है ना, वो हमारा कर्तव्य ये कहता है कि परिवार को देखो, समाज को देखो, इसको देखो। यही क्या है, ये माया है। माया के चलते व्यक्ति भगवान की शरणागति भी नहीं प्राप्त कर सकता है, कर पाता है। तो कहीं न कहीं ये जो माया है, उससे कहीं अगर ऊपर धरातल पे निकलेगा, तब वो कहीं आत्म साक्षात्कार के धरातल पे जाएगा, तब जाके उसको सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो वही जो है कि वहीं पर भगवान जो हैं, वो इसको सही मार्ग पर लाएँगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति इन रिश्तों में बंधा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है, तो वो क्या है, वो कहीं न कहीं अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, है ना? कर्तव्य से परायण नहीं, कर्तव्य क्या बोलते हैं उसको? कर्तव्य को सही तरह से नहीं निभाएगा। तो भगवान क्या करेंगे? सही मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्णा, अगर इसमें कोई ऐड करना चाहे तो इस पे ऐड कर सकता है। विनीता माता जी, बबीता माता जी, इस दोनों श्लोकों में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बहुत माता अच्छा जी। प्रभु जी ने समझाया प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ा से, जैसे आपने पहले श्लोक में बताया ना, तो हम इतना जानते नहीं थे कि जैसे दुर्योधन के 102 संतान है, तो यही जानते थे कि 100 उनके पुत्र पहले ही उनसे हैं, गांधारी से, और एक उनकी दासी से है, जो उनकी बेटी दुशला। मैं तो प्रभु जी इतना ही था कि मेरे को तो यही मालूम था कि शायद दुशला जो उनकी जो दासी है उनसे है। लेकिन प्रभु जी आपने भी बताया ना कि 102, तो प्रभु जी अच्छा हमें ये पता चला। और दूसरा प्रभु जी आपने जैसे अभी ये भी बताया था ना कि कुंती जो है विवाह से पहले उनका नाम कुंती वो था, प्रथा, विवाह के बाद उनका नाम कुंती हुआ। तो थोड़ा सा प्रभु जी इसमें ये था कि शशिपति प्रभु ने एक बार बताया था कि जो उनका नाम था पहले कुंती था, जब वो छोटी थी, बचपन में नाम उनका कुंती था, तो उनके जो पिता थे, उन्होंने अपने दोस्त को उनको दिया था, तो कुंती भोज को, हाँ, कुंती भोज को जब उनको दिया था तो उनका नाम कुंती हुआ था। तो ये थोड़ा सा मेरे को था। नहीं, नहीं माता जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मेरे को भी याद आ गया उसका। मैं धन्यवाद और माता तो जी। आपने बहुत सारा इतना अच्छा बताया। थोड़ा सा एक तो बात जो है वो थोड़ा सा नया पता चला प्रभु जी आपसे। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। वो मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे माइंड में अभी याद नहीं आ रहा था। वो प्रथा हाँ, कुंती भोज को दिया था, तब कुंती नाम पड़ा था, पहले प्रथा था। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। और किसी भक्त को इस श्लोक में ऐड करना है तो वो कर सकता है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, आप कुछ ऐड करेंगे? बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। कि अर्जुन की आंखों पे तो माया की पट्टी बंधी हुई थी, और वो इस संसार में अब सबसे अपने आप को रिलेट कर रहे थे, सबको अपना जान रहे थे, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण ही केवल अर्जुन के थे, और वही श्री कृष्ण ही सबके हैं, और सारे संबंध तो अनित्य हैं, नित्य संबंध तो भगवान से ही है। तो इस बात को जब अर्जुन समझ गए तभी युद्ध करने को तैयार हुए। जब तक ये समझ नहीं थी तब तक वो बार बार अपने गांडीव को नीचे रख रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अन्यथा बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ये मेरे भाई हैं, तो ये मेरे ससुर हैं, तो ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो इसी तरह हम संसार में जब हैं तब तक, जब तक हमारा शरीर है तो हमारे शरीर से जो संबंध है ना, कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, लेकिन ये सब बस इस जब तक ये शरीर है तभी तक ये संबंध।
और ये अनित्य है ये संबंध। तो ये हमें समझ में आ जाएगा अगर, तो फिर हम बात आते निकल जाएंगे भगवान से। और ये संबंध ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान से मिलने में मार्ग में बाधाएं हैं, बल्कि ये हमें सहायक बनती है ये संबंध। तो इस चीज को हम निगेटिव नहीं समझे, ये भौतिक संसार में भी संबंध पॉजिटिव ही है, ये हमें भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए प्रेरणादायी स्रोत होते हैं, गुरु से संबंध, है ना। प्रभु जी ने और बहुत अच्छा बताया, आगे बताइए। हरे कृष्णा। तो फिर अगला श्लोक पे बढ़ते हैं, क्योंकि अनुवाद इनके छोटे छोटे ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 27। तान समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बन्धो अवस्थितान् कृपया पराय अभीष्टः विषीदान इदम अब्रीवीतः। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से वशीभूत हो गए और इस प्रकार बोले। देखिए, करुणा है ना, भक्त का जो हृदय जो होता है ना, उसके अंदर करुणा होती है, दया होती है। तो अर्जुन क्या है, भगवान के परम भक्त हैं। तो अर्जुन का हृदय भी जो है ना, वो क्या है, करुण दया में है। अब यहाँ पर एक स्टोरी मेरे को थोड़ी सी याद आ रही है कि अभी जैसे बांग्लादेश में ही जैसे भगवान के काफ़ी भक्तों पर हमला हुआ था, है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान के भक्तों पर जब हमला होता है तो भगवान भी क्या होते हैं, रुष्ट होते हैं, और भगवान भी क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो कुछ कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति बनकर आता है जो उन पापियों का कहीं ना कहीं संहार करता है। तो इस प्रकार भी तो हम अर्जुन को समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार का उपदेश देना चाह रहे हैं, कि अर्जुन के अंदर करुणा है, लेकिन फिर भी भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है ना, वो कर्तव्य का पालन भी करे, धर्म की रक्षा करे, है ना। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, आगे बना रहे हैं। आगे भगवान बोलेंगे भी कि ये तो सब मेरी नजरों में मरे हुए हैं, है ना। आगे आगे आने वाले श्लोक में भगवान बोलेंगे ये तो कब के मेरी नजरों में मर गए हैं, बस तुम्हें तो अपना ये गांडीव उठाना है और इन पर मारना है, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है अर्जुन, ये तो मेरी नजरों में कब के मर चुके हैं। तो जब भी व्यक्ति अनैतिक कर्म करना शुरू करता है तो वो भगवान की नजरों में मर जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति संसार की नजरों में अगर मान लो उठा भी रहे, लेकिन भगवान की नजरों से अगर गिर गया तो फिर गिरा ही है, फिर उठता नहीं है कभी। क्योंकि भगवान ने किसी को माफ नहीं किया, है ना। भगवान ने भीष्म को माफ नहीं किया, द्रोणाचार्य को माफ नहीं किया, कृपाचार्य इतने इतने महान महान मतलब संतों जैसे लगते हैं, लेकिन उनको माफ नहीं किया। तो अगर हम जैसे कोई अनैतिक कार्य करें तो क्या भगवान हमें माफ करेंगे? तो वो भी हमारे जीवन में सोचना चाहिए कि यहाँ पर भगवान जो है वो धर्म का रक्षा करने के लिए कर्तव्य करवा रहे हैं। अर्जुन तो एक मात्र क्या है, क्या बोलते हैं उसको, उसका एक लिया गया है, निमित्त लिया गया। हाँ, निमित्त मात्र। हाँ। तो आइए अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजन्मः कृष्णः युयुष्वः समुपस्थितं सिदन्तिः माम ग्रहाणि मुखा च परिश्वसति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर का अंग अंग कांप रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है।
तो अपने सगे संबंधियों को यहाँ पर सामने देखकर और उन पर है ना, उनको मारना है। तो वास्तव में क्या है, अर्जुन की जो दशा है वो क्या है, कांपने योग्य ही है। और हमारी भी ऐसी ही दशा हो जाएगी अगर हम अर्जुन की तरह हो जाए, है ना। तो अर्जुन की जो मनोदशा है वो बिल्कुल अभी ऐसी है, लेकिन भगवान क्या करेंगे, भगवान उसको वहीं पर गीता का निर्देश देंगे। आइए तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों और देवताओं के पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, वह ईश्वरी गुणों से विहीन होता है। भक्त के ये गुण होते हैं, भक्त में सारे सद्गुण होते हैं, सत्पुरुषों देवताओं जैसे पाए जाते हैं गुण। और जबकि अभक्त जो है ना, वो क्या होता है, उसमें ऐसे गुण नहीं होते, ईश्वरी गुणों से विहीन होता है। भक्ति अंदर क्या है, वो करुणा नहीं है, दया नहीं है ना। ना जाने कितने लोग यहाँ पर अपना जिभा का मतलब मन की जिभा को संतुष्ट करने के लिए निर्जीव जीवों को मतलब कितने, कोई मीट खाता है, कोई कुछ जीवों की हत्या करता है, तो वो भक्ति के रथ पर नहीं है। और जो भक्त है वो इसको दया के भाव पे देखता है। अतः स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबको लिए करुणा से अभिभूत हो गया है। उन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया है, जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, और वह उनके प्रति प्रारंभ में दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की असुन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। ये सब युद्धभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उनके इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, उसका मुंह भी सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन भी ऐसे लक्षण जैसे दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। अतः कहा जाता है, यशस्ति भक्ति भाग्यवती किंचन सर्वगुणस्य समासेतु सुरः हराव भक्तस्य कतोः महुद्रुतः मनो रथेतान शन्ति धावते वही। जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्ति नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यही है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो ये भागवतम से लिया गया है। तो यहाँ पर यही कहा कि जो भगवान के प्रति अपनी करुणा, भगवान की तरफ जो आकर्षित होता है वो क्या है, वो दया के भाव पर रहता है ना। और जो भगवान की तरफ आकर्षित नहीं है उसके अंदर कोई दया प्रेम वगैरह कुछ नहीं रहता, वो तो कट्टर बन जाता है ना। तो इस प्रकार भगवान के प्रति अविचलित भक्ति में जो रहता है वही सदोगुण उसमें प्रफुल्लित होते हैं। तो अर्जुन के अंदर जो भाव है वह क्या है, अर्जुन के अंदर जो भाव है वो ऐसा ही है, उसके अंदर भक्ति जैसा भाव है, और इसीलिए वो क्या करना है, युद्ध से विमुख हो रहा है। हरे कृष्णा। तो और कोई भक्त इसमें अपना कंटेंट डाल सकता है तो डालिए। हरे कृष्णा। या फिर कोई प्रश्न वगैरह है तो कर सकते हैं।
टाइम हो गया माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी संगीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी अब आ रही है आवाज। पता नहीं प्रभु जी फोन में क्या हो गया था। विनीता माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी भक्त अगर कुछ भी बोलना चाहे श्लोका के बारे में या फिर अपनी कोई बात हो भक्ति में, कैसे हमें अग्रसर होना चाहिए, अपने अपने सुझाव आप दे सकते हैं। प्रभु जी मुझे तो कल रियलाइजेशन हुआ, कल मैं अपने मतलब कि हॉस्टल में गई थी, तो वहां मुझे समझ में आया सच में आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। आप वहां समझा नहीं सकते कि हमें कैसे जीना चाहिए। कि कल मैंने जैसे बताना शुरू किया तो मुझे चुप करा दिया। उन्होंने कहा इस्कॉन वाले तो बस एक पोटली लेके घूमते रहते हैं, मगर क्या बोल रहे हो तुम, चुप हो जाओ भाई, वो पोटली नहीं होती, बीट बैग होता है जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। कृष्ण से तुम बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ही ज्यादा। मैंने तो भैया समझाने की कोशिश की, मैं बिल्कुल शांत होगी। मेरे प्रभु जी बोलते थे कि भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार अलग है, लेकिन अब मैंने एहसास कर लिया वास्तव में उन्हें समझाने, क्योंकि ये सब इतने भागा भागी में है ना। जैसे लेडीज लड़कियां भी है तो जॉब कर रही है, जेंट्स है तो भी जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर में है, तो उन्हें बस केवल ये लिखता है कि कामयाबी है ना, केवल यही है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, अपने आप को खुश, मतलब वही जो मुझे बताते हैं केवल शारीरिक हमें शरीर को कैसे खुश रखना, परिवार को कैसे खुश रखना, लेकिन आत्मा का लेवल सच में भौतिक संसार में नहीं है। तो मैंने फिर जब मैं घर पे आई तो मैंने तो आते ही चैंटिंग करी, पूजा करी, मगर सच में भारी संसार बिल्कुल ही अलग है। आ जाओ तो अपने आप को आध्यात्मिक में रखना है, कृष्ण की सेवा में रखना है, तो वही दूरी बना के रखना। बिल्कुल उनमें घुलना मिलना मत, अगर घुल मिल गए तो माया फिर झपट लेगी। हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? वैसे तो टाइम हो गया, हरे किसी का कोई कृष्णा। क्वेश्चन हो तो। हरे कृष्णा माता जी, मैं स्पेशल कोई तैयारी नहीं कर पाया आज, है ना, तो सभी भक्तों से क्षमा भी मांगता हूँ कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया आज। आप तो इसलिए जी ना हर एक चीज की हम देखते भी हैं प्रभु जी, आपका वीडियो हमेशा ऑन रहता है ना, आप लिखते भी रहते हैं, नोट बनाते रहते हैं प्रभु जी, इतना सुंदर तो आप बताते हैं प्रभु जी। उसके बावजूद भी जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं तैयारी नहीं करके आया, उसके बावजूद भी इतना अच्छा आपने बताया ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी उसके लिए आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें तो प्रभु जी आपसे मोटिवेशन मिलती है कि हमें कैसे मतलब कि बोलना है, कैसे समझना है, अपने आप ही पढ़ना है। आप अगर ऐसा बोलोगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं। आपने बहुत अच्छा सुंदर से समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे आप बता रहे हो ना कि हम हॉस्टल में गए, तो एक बार जय माधव हरि प्रभु जी अपने जीवन के बारे में बता रहे थे, तो मैं बताऊं उसका क्या था। तो जय माधव प्रभु जी का वैसे नाम जतिन है ना। तो प्रभु जी के कुछ स्कूल के, कॉलेज के कुछ और भी मतलब मित्र वगैरह प्रभु जी को कई मार्केट वगैरह यहाँ पर मिल गए, तो मतलब ऐसे मतलब बोल रहे थे, ओए मतलब उल्टा सीधा। और प्रभु जी को रियलाइज हुआ तो मतलब प्रभु जी से बोल रहे थे, तो कहाँ रहता है, कहाँ खोया रहता है, कैसा जीवन चल रहा है, तो बर्बाद है, ये वो। प्रभु जी बोल रहे थे कि जहाँ पर भी हूँ ना, आज मैं बहुत सुरक्षित जगह पर हूँ। कम से कम यहाँ पर तो कोई मतलब बोलने का तरीका और वो चीज़ सब कुछ उल्टा सीधा है। और अगर वही भक्त लोग जो प्रभु जी के दोस्त वगैरह हैं, अगर प्रभु जी को वो सारे सेंटर में देख लें कि प्रभु जी की स्थिति क्या है ना, कहीं पर द्वारका मंदिर में देख लें प्रभु जी का क्या लेवल है ना, तो वो समझ जाएंगे कि उनका लेवल क्या है। लेकिन संसार में वो जान नहीं पाते कि कौन भक्त कैसा है। तो प्रभु जी जो भी हम उनसे हम यही प्रेरणा पा सकते हैं कि जो हम आध्यात्मिक स्तर पर कर रहे हैं ना, वो हमारा सबसे बेस्ट है। और कहीं ना कहीं
वही हमारा भगवत धाम का मार्ग भी है, और अगले जीवन के लिए हम तैयार हो चुके हैं कि अगला जीवन हमारा क्या होने वाला है। हालांकि हमें मान लो जन्म ही दोबारा लेना पड़े, तब भी मतलब अच्छा ही होगा जो कुछ भी होगा, है ना। ये तो नहीं कह सकते कि भगवत धाम, वो तो भाई अभी ब्रह्मचारी जो अवस्था पे आता है वही पहले भगवत धाम जाता है, ये तो सभी को पता है ना। गृहस्थ आश्रम में रहकर उसके बाद नियमों का जो पूरा तरह से पालन करे, है ना, गृहस्थ आश्रम में इतना नहीं हो पाता है। फिर भी अगला जीवन जैसा भी होगा ना, वो भक्ति वाला ही होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है कि जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी प्रयास करते रहेंगे, है ना। भगवान हमारी चेतना को और शुद्ध करते रहें। तो इस प्रकार प्रभु जी ने अपना खुद बताया था हम लोगों को कि इस तरह मेरे साथ हुआ। तो इस आपने जैसे बताया तो मेरे को भी वो उनका ही याद आया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था प्रभु जी। मैं मंदिर में पूजा कर रही थी प्रभु जी, मैंने माला ले रखी थी। एक बोली, पंतानी आपका हाथ कैसे टूट गया? तो मैंने कहा माता जी मेरा हाथ तो टूट गया है, पर ये हाथ में क्या है, ऐसे प्लास्टर क्यों करवा रखा है? मैंने कहा माता जी हमारा प्लास्टर ऐसे ही रहता है। तो कह रही इससे करने से क्या होता है? मैंने कहा इस करने से मन बुद्धि भ्रष्ट होती है। मैं उनके सामने बोला। फिर बोली माता जी आपने माता जी मेरे को कैसे कह दिया? मैंने कहा हम इस्कॉन वाले हैं, हम माता जी के बोलते हैं, हम आपके समान समझ करके बोलते हैं। फिर दूसरे दिन मेरे को मंदिर में फिर मिल गई हो। माता जी तुमने मेरे सॉरी, आपसे गलती होगी मेरे से। आप मेरे को पता चला कि, और मेरे बेटे ने कहा कि इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन वालों को ऐसे इधर उधर रहता है, आपको मैंने गलत बोल दिया। प्रभु जी ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं तिलक लगा के जाते हैं, कुछ लगा के जाते हैं, तो मतलब मजाक से उड़ाते हैं। जैसे आपने ये शब्द कहे, इतने अच्छे कहे कि जो मतलब एक एक शब्द का अंदर भीज जाए, ऐसे शब्द ही बोले प्रभु। ये आपने ऐसा ज्ञान बताया, यही ज्ञान हमको आप हमें कृपा करना। मैं तो कुछ नहीं आता, हम तो एक बुद्धू है, मैं तो कुछ भी नहीं आता प्रभु जी। आपके भी सब कुछ करने वाले उनकी दया है। माता जी की कृपा से ही मैं इस से पार हो सकूंगी प्रभु जी, और मेरे को कुछ नहीं आता।